फर्स्ट पेपर में ही सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ है। मेरी फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर जीएस दोनों की तैयारी पूर्णतः फुल सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड रही है। कहूँगी कि टेलीग्राम पर कई सारे ग्रुप हैं जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स, कई सारे क्लासेस है जहाँ से मतलब समरी वगैरह नोट्स बनाकर डालते हैं। जैसे उसमें एडुटेरिया चैनल है, वर्तमान समय में मैं परफेक्शन आईएएस से जुड़ी थी तो वो चैनल है। आप मैगज़ीन एक लीजिए, जैसे सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ आते हैं करंट अफेयर्स के। तो अगर आप कोई भी काम करते वक्त रोज़ के करंट अफेयर्स के वीडियो सुन लें तो आपके एक माइंड में रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाता है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में हम मेंस चूँकि क्वालिफाई करके जाते हैं तो हमारा नॉलेज का टेस्ट वहीं हो जाता है। पर चूँकि उनको हमारा कॉन्फिडेंस मेनली जांचना होता है तो वो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर हम कैसे देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं कि नहीं, इस चीज़ की परीक्षा ली जाती है। आपका व्यक्तित्व का रिप्रेजेंटेशन कैसा है इस चीज़ की। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो गांव और शहर का बैरियर जो है ये आपको रोक नहीं पाएगा। तो 10th 12th की पढ़ाई कहाँ से संपन्न हुई? जी, मैं टोटली गांव से इसकी पढ़ाई की हुई। मध्य विद्यालय देवरिया से मैंने 8th तक की पढ़ाई की। उसके बाद उच्च विद्यालय देवरिया से मैंने 10th तक की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने 12th और ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर से की है, MDDM कॉलेज से। शिखा जी, सोशल मीडिया में कितना इंटरेस्टिंग से सो बता दीजिए। सोशल मीडिया में मैं व्हाट्सअप यूज़ करती हूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड है और क्लास के कई सारे ग्रुप होते हैं उसमें, टेलीग्राम में कई सारे कंटेंट आते हैं तो मैं बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया है जो डिस्टर्बिंग होते हैं कई बार और यूज़फुल अगर होते भी हैं तो हमको उसे अपने मतलब जो मेरे ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे कोई आईडी वगैरह था कि नहीं? जी नहीं, मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी अभी तक तो नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इसलिए नहीं है। फेसबुक चलाते थे कि नहीं? फेसबुक पर मेरी आईडी थी पर मैं काफ़ी मतलब कम टाइम पर उस पर एक्टिव रहती थी। बिहार लोक सेवा आयोग में 66वीं बीपीएससी में सफलता पाई एक लड़की जो देवरिया की रहने वाली है, वो हमारे साथ है। बीपीएससी की तैयारी में सफलता पाई है। क्या कुछ रणनीति रही तैयारी के बाद, क्या कुछ कैसे तैयारी हुई, क्या गांव में रह कर के बिहार लोक सेवा आयोग में अधिकारी बनना संभव है, इन सारे प्रकरण पे बातचीत होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आप सफल हुई हैं, 282 आपका रैंक है। कैसा लग रहा है अभी तो बताइए। जी, मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है, खुशी का अनुभव है और ये मेरे परिवार के लिए भी बहुत गौरव का विषय है, इसलिए मैं इसे बहुत खुश हूँ। बिहार का माना जाता है सबसे बड़ा एग्ज़ाम बीपीएससी होता है। प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बहुत सीमित में बहुत बड़ा सिलेबस है। तो तैयारी की जो रणनीति थी, लोग कहते हैं कि गाँव में रह करके और संसाधन की उपेक्षा में लोगों का सपना दंश मार के रह जाता है। कैसे सफलता की इतनी बड़ी बाधाओं को आपने पार किया है? जी, मैं ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो गांव और शहर का बैरियर जो है ये आपको रोक नहीं पाएगा। ऐसा है तो आप अपनी तैयारी के लिए सबसे पहले दृढ़ संकल्पित होइए कि आपको करना है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये संभव है कहीं भी रहकर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन जो आपने किया गांव में रह करके किया या फिर कहीं गए थे फिजिकल क्लास किए या फिर ऑनलाइन? हाँ, मैंने अपना ऑप्शनल विषय हिस्ट्री को सेलेक्ट किया था। तो चूँकि वो मेरे लिए काफ़ी नया था, ग्रेजुएशन मेरा मैथ से हुआ है, तो स्टार्टिंग में 2019 में मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने हिस्ट्री की क्लास की थी, बस उसके लिए मैं पटना गई थी। पटना से जाकर पढ़ाई की? अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीपीएससी की अगर बात की जाए, आप लोगों की भी जानकारी में होगी, कई पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं। पहले पीटी होते हैं, फिर हिंदी का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस में होते हैं 2 पेपर होते हैं, फिर ऑप्शनल का एग्ज़ाम होता है 300 का, फिर इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ता है। बड़ी बाधाएं हैं प्रीलिम्स और मेंस। तैयारी का डिफरेंसेस क्या है इसका? सबसे पहले तो ये बाधा नहीं है, ये एक स्टेप है जिसको पार करना, जो परीक्षा का जो क्राइटेरिया है उसको पार करना। इसको बाधा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
तो उसको चढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट बताया कि हौसला, शिक्षकों का साथ, माता पिता का आशीर्वाद और जो एक पॉजिटिविटी होता है जो आपको अपने अंदर बनाए रखना है। इस दौरान कई बार आपका हौसला टूटता है, पर आपको अपने अंदर आपको जिन भी लोगों से आपको हिम्मत मिलती है उन लोगों से बातें करना, फिर आपको अपने दृढ़ निश्चय, अपने आप को दृढ़ संकल्पित रखने के लिए जो कुछ भी आपको करना है पढ़ाई के दौरान, आप कब जो आपका सक्सेस हुआ है अभी तक लाइफ में, छोटे छोटे सक्सेस को आप याद करके खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और कई सारे होते हैं, सोशल मीडिया का समय है, बहुत सारा ऐसा मोटिवेशनल स्पीच आता है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरी है, उसको पढ़ के आप देख कर सीख सकते हैं कि मैं भी ये कर सकती हूँ, तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। तैयारी पे जाएंगे उससे पहले कुछ सवाल को लेते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद ही बीपीएससी का लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो 10th 12th की पढ़ाई कहाँ से संपन्न हुई? जी, मैं टोटली गांव से इसकी पढ़ाई की हुई। मध्य विद्यालय देवरिया से मैंने 8th तक की पढ़ाई की, उसके बाद उच्च विद्यालय देवरिया से मैंने 10th तक की पढ़ाई की, और उसके बाद मैंने 12th और ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर से की है, MDDM कॉलेज से। उसके बाद मैंने 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मैंने सीधा ही बीपीएससी की तैयारी की, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। कितना बार अटैम्प्ट दिए थे बीपीएससी का? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट मैं 64वीं कर दी थी, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गई थी। दूसरा बार भी मैंने दिया था, पर उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था। तीसरी बार मैंने ये अटैम्प्ट किया, जिसमें मेरा फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ। अच्छा, एक चीज़ बड़ा अहम सवाल रहेगा, मेंस के जो पेपर होते हैं उसके सिलेबस थोड़ा अलग अलग होते हैं, कला संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर को भी उठाता है, बिहार स्पेशल को भी पकड़ा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे छात्र जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ा अहम सवाल आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंस डालता है प्रेजेंट के क्वेश्चन पे? जी, मैं ये कहूँगी प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो रामबाण की तरह साबित होता है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपसे बीपीएससी क्या चाहती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये एक रामबाण है जो हर एक स्टूडेंट को जो इस फील्ड में मतलब पूरे अपने मन से जुटे हुए हैं, तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ही चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, पीटी का जो तैयारी होता है, पीटी की तैयारी में बहुत पार्ट होते हैं। बिहार स्पेशल हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपको, फिर मैथ से 10 होते हैं, और उसके अलावा बिहार स्पेशल रहते हैं, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। उसकी रणनीति तैयारी प्रिपरेशन की कैसे आपने संपन्न किया था? जी, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है पेपर। उसमें जो मेजर सेक्शन है करंट अफेयर्स का है, हिस्ट्री का है, साइंस का है और मैथ्स तो है 10 नंबर का, और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे 10-20 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल चूँकि बिहार का एग्ज़ाम है तो होता है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप उन मेजर पोर्शन पर ध्यान दें जो आपके लिए स्कोरिंग हो। जैसे कि हिस्ट्री का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है और साइंस का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस आपका शुरुआत से लेकर अंत तक होना चाहिए एग्ज़ाम के पूरे प्रिपरेशन के दौरान। बाकी आप ओवरव्यू लेकर चलते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए उसको किस तरह करना है। तो बाकी मैथ्स का जो 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए लीड लेने का काम करता है। अगर आपका बढ़िया है तो आप उसमें लीड ले सकते हैं बाकी स्टूडेंट से। चूँकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, तो आप उसको ठीक करके और लीड ले सकते हैं। क्योंकि कई सारे मानविकी विषय के जो स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ्स बढ़िया नहीं होता है, तो आपको अगर लीड लेना है तो वो सेक्शन बढ़िया करना चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं, भ्रांतियाँ होती है, कहते हैं कि लूसेंट पढ़ के, स्पीडरी पढ़ के हम पीटी निकाल सकते हैं, ऐसा है क्या? जी, मैं ये कहूँगी कि एक ही बुक को अगर बार बार पढ़े तो उसमें कि देखिए हर बुक में लगभग कंटेंट सेम ही होता है, पर स्टूडेंट बहुत सारे भ्रांतियाँ में पड़ जाते हैं और कई सारे बुक का सिलेक्शन करते हैं, थोड़ा इसमें से पढ़े, थोड़ा सा उसमें से पढ़े। तो इसमें उनको बहुत इधर उधर करने से जो मतलब भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है वो होती है। इसलिए मैं ये कहूँगी आप लूसेंट चुनें या फिर आप जो भी मटेरियल चुनें, किसी क्लास का क्लास नोट्स चुनें, उसको आप बार बार पढ़ें। उसमें जितनी बातें हैं
वो आपके अंदर आ जाएंगी तो निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे पूछता है कि मतलब दूसरी दुनिया की बातें नहीं पूछती है, ये इसी दुनिया की बातें पूछती है और यहीं पर जो आसपास आपकी घटनाएं होती है जो ज़रूरी है आगे, जिसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का है। तो इस तरह की बातें और जो नॉलेज है सामान्य, चूँकि सामान्य ज्ञान का ये टेस्ट होता है तो आपसे सामान्य नॉलेज ही पूछता है। तो बुक कोई भी हो उसको आप बार बार पढ़िए। बीपीएससी में पढ़ना और समय का ध्यान रखकर पढ़ना, ये दोनों में कितना डिफरेंस है? देखिए, सब लोग ये इस चक्कर में रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कितने घंटे पढ़ाई की, आपकी जितनी एफिशिएंसी आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो आप जितने समय पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उस वक्त कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक गोल होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है। जैसे छोटे छोटे गोल को हम अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, उस तरह जैसे पीटी हुआ, पीटी के जस्ट पहले हमें होना चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे स्टूडेंट में हमको कम्पीट करना है। तो उस हिसाब से ध्यान रख के आप अपने फुल एफिशिएंसी को, अपने जितने पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को अगर लगा कर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास आती है। शिखा जी, सोशल मीडिया में कितना इंटरेस्टिंग से सो बता दीजिए। सोशल मीडिया में मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड है और क्लास के कई सारे ग्रुप होते हैं उसमें, टेलीग्राम में कई सारे कंटेंट आते हैं तो मैं बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया है जो डिस्टर्बिंग होते हैं कई बार, और यूज़फुल अगर होते भी हैं तो हमको उसे अपने मतलब जो मेरे ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। आप लड़की है और अधिकतम लड़कियों को इंस्टाग्राम चलाना बड़ा शौक होता है ना? इंस्टाग्राम पे कोई आईडी वगैरह था कि नहीं था? जी नहीं, मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी अभी तक तो नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इसलिए नहीं है। फेसबुक चलाते थे कि नहीं? फेसबुक पर मेरी आईडी थी पर मैं काफ़ी मतलब कम टाइम पर उस पर एक्टिव रहती थी। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत लंबा संघर्ष होता है और आपने तीन अटैम्प्ट दिया। संघर्ष में होता है कि अगर असफलता मिलती है, बार बार असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं अंदर से मन टूटता है। इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा पुशअप करने वाले कौन थे आपके? जी, मेरे माता पिता रहे और मेरे भाई बहन, परिवार के सदस्य और मेरे शिक्षकगण, जिन्होंने मुझे, जैसे रिज़ल्ट नहीं होता है तो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं हम कि पता नहीं ये होगा या नहीं हमसे, तो उस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखे, तो उसमें सबसे पहला नाम मेरे माता पिता का है और शिक्षकगण का। मेरे परिवार के सदस्य मेरे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे। थोड़ा अब प्रिपरेशन पे आते हैं, पूरा फुल्ली प्रिपरेशन पे सवाल होगा। पीटी की तैयारी की जो रणनीति थी वो शिखा ने क्या अपनाया था? तो पीटी की तैयारी में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मेजर पोर्शन को मैंने कवर किया था और उसको मैं निरंतर पढ़ती रहती थी क्योंकि वो बेसिक है, आपको 80-90 नंबर वहाँ से आते हैं और बाकी जो कट ऑफ पार करने के लिए जो नंबर है वो उसमें आप ओवरव्यू ले लेते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट का, थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं तो उसमें आप कट ऑफ पर आ जाते हैं। लेकिन जो 90 से 100 नंबर का जो सेक्शन है, जो फुल प्रूफ होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में, वो ज़रूर होना चाहिए। तो उस पर मेरा बराबर फोकस रहता था, जिसमें करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस का सेक्शन था। मेरा मैथ्स सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में और 12th में, तो मेरा मैथ्स बढ़िया था तो वो लीड लेने का काम किया। 12th में भी मैथ्स था, ग्रेजुएशन में भी मैथ था, फिर ऑप्शनल हिस्ट्री का चयन कैसे कर लिए? चूँकि ये मुझे, जैसे मेरे शिक्षकगण से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मानविकी विषय पीटी मेंस और बाकी आगे भी लाइफ में, हाँ नहीं, हिस्ट्री पढ़ना ही है और साथ ही साथ चूँकि वो प्रेरणा देती है हमें आगे बढ़ने की, कई बार कई स्टोरी होती है तो मुझे मानविकी विषय में हिस्ट्री सबसे बेहतर लगता था शुरू से ही, जब मैं 10th में इसकी पढ़ाई करती थी। तो चूँकि मुझे आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ने का मौका मिला तो मैंने इसका चयन किया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे? जी। चलिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट था। अब थोड़ा मेंस प्रिपरेशन पे आते हैं। लेखन शैली एक बहुत बड़ा संशय बनता है बीपीएससी में, बहुत सारा नंबर अगर कटने की संभावना होती है तो लेखन शैली पे ही कटती है। हिंदी का एग्ज़ाम होता है, हिंदी में बिहार के स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पे सफल होइएगा। मेंस की जो तैयारी थी पेपर 1 की, क्या था? बुक वगैरह प्रॉपर था? कोई हम पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ना है ना, या ऐसा कुछ अलग सा स्ट्रेटजी अपनाया था आपने? जी, हिस्ट्री के लिए तो सबसे पहले जो जीएस में हिस्ट्री का पार्ट है उसमें बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चन रहते हैं। बिहार समग्र एक बुक आती है, इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है। आप उन दोनों में से किसी का भी चयन करके और अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।
बताया कि फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन मैंने फुल्ली सेल्फ स्टडी किया था और सेकंड पेपर में पॉलिटी का एक सेक्शन होता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है और साइंस टेक का सेक्शन होता है। तो पॉलिटी का सेक्शन सबसे पहले मैंने थ्रू आउट लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी और उसके बाद मैंने 2-3 बार बुक पढ़ने के बाद उसका नोट्स प्रिपरेशन किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो टॉपिक बिहार बीपीएससी में पूछता है तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उस पर ज़्यादा मेंस की पूरी आपकी तैयारी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड थी। अब ज़रा एक संक्षेप में बता दीजिए कि नोट्स जो बनाते थे वो कितने स्वरूप को एक साथ कनेक्ट करते थे, यानी कि संसाधन एक बुक से डिपेंड होता था या फिर उसका सोर्सेस अलग अलग होते थे कुछ? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि टेलीग्राम पर कई सारे ग्रुप हैं जहां से बहुत अच्छे से नोट्स, कई सारे क्लासेस है जहां से मतलब समरी वगैरह नोट्स बनाकर डालते हैं। जैसे उसमें एडुटेरिया चैनल है, वर्तमान समय में मैं परफेक्शन IAS से जुड़ी थी तो वो चैनल है जो बहुत सारे टॉपिक पर एक अलग से नोट्स बनाकर डालते हैं, तो मैंने उसका हेल्प लिया था। तो वहाँ से मेरे कुछ टॉपिक वहाँ से क्लियर हुए थे और बाकी मैंने बुक से प्रिपरेशन की थी और PD मैं लगातार हर मंथ का पढ़ती हूँ, तो वहाँ से जो करंट अफेयर्स के सेक्शन थे वो मेरे कवर हुए थे। क्या लगता है कि PD पढ़ करके मेंस का जो करंट अफेयर है वो क्या प्रतियोगिता दर्पण से पूरा कवर हो जाता है? जी, करंट अफेयर्स चूँकि एक ब्रॉड सेक्शन होता है तो पूरा कवर, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप 2-3 सोर्स को लेते हैं तो सोर्स में भी भटकना नहीं है। आप मैगज़ीन एक लीजिए, जैसे सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ आते हैं करंट अफेयर्स के, तो अगर आप कोई भी काम करते वक्त रोज़ के एक करंट अफेयर्स के वीडियो सुन लें तो आपके एक माइंड में रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाता है, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन डिटेक्ट करने में बेहतर होता है या फिर कुछ लिखने में आपको आसानी होती है। अच्छा, चलिए अब एक बहुत अहम सवाल अब आ जाता है, थोड़ा इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू भी आपका लगभग 150 नंबर का, 120 नंबर के इंटरव्यू होते हैं। बहुत तरह का भ्रांतियाँ होते हैं कि बहुत कुछ अजूबा सवाल पूछा जाता है। क्या लगता है कि वो एक बस टेस्ट है जो आपके सिलेबस पर सीमित रहती है और आपका देखा जाता है, आपकी कंडीशन को देखा जाता है कि हाँ बच्चा कहीं डरता तो नहीं है या फिर कुछ चीज़ से फेस कर सकता है, ये मैटर करता है या फिर कुछ एक्सटर्नल सवाल आते हैं बाहर से? देखिए, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में हम मेंस चूँकि क्वालिफाई करके जाते हैं तो हमारा नॉलेज का टेस्ट वहीं हो जाता है, पर चूँकि उनको हमारा कॉन्फिडेंस मेनली जांचना होता है तो वो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर हम कैसे देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं कि नहीं, इस चीज़ की परीक्षा ली जाती है। आपका व्यक्तित्व का रिप्रेजेंटेशन कैसा है इस चीज़ की। तो मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आप उसको टैकल किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन का जवाब किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है फुल्ली इंटरव्यू। चलिए, शिखा दीप्ति जी को सुन रहे थे आप, प्रखंड विकास पदाधिकारी बनी हैं। वीडियो को पद पर इनका 66 BPSC में चयन हुआ है। बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। दूसरी चीज़ कि वैसे छात्र जो बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये बातचीत स्पेशल कैसा लगा वो ज़रूर बताएंगे और आपका भी अगर कुछ सवाल होगा बिहार BPSC से संबंधित या उनकी प्रिपरेशन से संबंधित ज़रूर पूछिएगा। आपका प्रयास रहेगा कि इनसे संपर्क करके आपके सवाल का जवाब आप तक पहुँचाया जाए। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।